अच्छा, कम्युनिकेशन की यूनिट अब तक हमने जितनी की है, क्या समझ में आया तुम्हें? पूरी पूरी यूनिट जो है ये 2-4 वर्ड्स के ऊपर ही घूम रही थी, है ना। रिजिड नहीं रहना किसी भी चीज़ के ऊपर कि भाई मैम ने ये चीज़ ऐसे बताई हुई है तो इसको ऐसे ही करना है, इसको ऐसे बताया हुआ तो नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के सर्कमस्टांसेस चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। अगर उन्होंने किसी भी वर्ड के आगे पीछे कोई भी एक ऐसा वर्ड लगा दिया नेगेटिव या पॉजिटिव, तो क्वेश्चन का मीनिंग अपने आप ही चेंज हो चुका है, उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। अच्छा, आज का जो टॉपिक है ना वो लिसनिंग के ऊपर है। लिसनिंग में और हियरिंग में डिफरेंस क्या होता है? लिसनिंग और हियरिंग, अच्छा बताओ, कहीं कुछ सुन रखा हो? हाँ भाई, कहाँ खोए हुए हो? क्या, किसके बारे में सोच रहे थे? किसके बारे में? जिस हिसाब से बैठे हुए थे, आपका बॉडी पोस्चर तो नहीं बता रहा था कि आप उसके बारे में सोच रहे थे। मिलेगा थोड़ी अब इसमें, मजाल मिल जाए। इतना अच्छा टॉपिक ढूंढ के रखा था मैंने इसमें से, मिल गया। लिखो भाई, कॉपी में लिखना, कॉपी में लिख लो और अपने दिमाग में छापना, अपने दिमाग में छाप लो। टाइप्स ऑफ लिसनिंग, देखो वर्ड होता है हियरिंग और लिसनिंग। कभी ऐसा हुआ है घर वालों की बातों को सुन के अनसुना कर दिया? मम्मी की बात सुन ली, हाँ हाँ कर रही हूँ, जब तक कोई सामने से कुछ चीज़ फेंक के नहीं आती ना तब तक सुनाई नहीं देती। हियरिंग कि भाई मैंने सुना, सुन के अनसुना कर दिया। हियरिंग सुना लेकिन इग्नोर कर दिया। लिसनिंग ध्यान से सुन रहे हैं सामने वाले ने किस वर्ड को किस तरीके से बोला हुआ है। तो इसमें 2 वर्ड्स आ सकते हैं। एक ही कॉन्सेप्ट ना आपका टीचिंग में भी चला गया, ठीक है, और आपका कम्युनिकेशन में भी आ गया। अब जैसे ये बच्चे जो पीटी वगैरह करते हैं, इसमें क्या चलती है? लिसनिंग चलती है। वो लिसनिंग क्यों चलती है? जैसे यहाँ से कोई बाइक की आवाज़ गई, बाइक गई कोई भी, ज़्यादातर कौन सी बाइक की आवाज़ जो हमें, बुलेट, है ना, यही करते हैं ना, पता चलता है कि भाई हाँ बुलेट गई है। तो वो क्या है, मैंने सुन के अनसुना कर दिया तो वो हियरिंग है। लेकिन अगर मेरा ध्यान गया कि हाँ यहाँ से एक गाड़ी गई है, कौन सी गई है, तो वह लिसनिंग है कि मैंने सुना है उसको। और कोई और भी अगर गई है बाइक या कोई भी गाड़ी गई है तो मेरा ध्यान नहीं गया, लेकिन अगर रोड रोलर गया है यहाँ से तो मुझे पता चला है ना, तो पता चला है तो वो चीज़ क्या, लिसनिंग है। मैं ध्यान से सुन रही हूँ कि हाँ इसकी प्रोनाउंसिएशन भी कैसी हो रही है, इसने कौन सी वर्डिंग का यूज़ किया है। जैसे इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं, जैसे कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर देखते हैं कि भाई हाँ किस वर्ड को किस तरीके से यूज़ किया, मतलब एक्टिव, हमारा इसके अंदर जो है एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। ये चल रही है या ऐसे मैं बोलने जा रही हूँ? पता नहीं, ये वाला पंखा चला दूँ? आज थोड़ी सी मतलब वो हो रही है, सफोकेशन सी हो रही है।
देखो लिसनिंग का मतलब है हमारे माइंड का एक्टिव होना, और हियरिंग का मतलब है कि हम अपने माइंड को पैसिव रखते हैं। अब आया समझ में? सिंपल सी, एक्टिव और पैसिव। अब इसका ना क्वेश्चन आया कि पैसिव लर्नर क्या होता है और एक्टिव लर्नर क्या होता है। जो किसी भी चीज़ को ध्यान से सुन रहा है, ध्यान से कर रहा है, वो एक्टिव हो गया। जो ध्यान से नहीं कर रहा वो पैसिव हो गया। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब लिसनिंग देखो 5 तरीके की लिसनिंग दी जो हमारे पेपर में आती है, ठीक है। लिख लो इसमें। फर्स्ट है डिस्क्रिमिनेटिव। डिस्क्रिमिनेटिव 5 1 2 3 4 5। अच्छा इसके नाम से बताओ क्या दिख रहा है? डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। सेकंड है एनालिटिकल, एनालाइज करना। डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट क्या होता है? अभी भेदभाव। पता चलता है जब भेदभाव हो रहा है। डिफरेंशिएट साउंड, जब हम साउंड्स को पता लगा लगते हैं। अब लिसनिंग में आ रहा है तो साउंड के बारे में ही पता लगाएंगे ना। अगर लिसनिंग में कोई भी चीज़ आए तो मैं साउंड के बारे में पता लग रहा है कि भाई ये साउंड किस चीज़ की। जैसे कि एक साउंड तो आ गई कोयल की और एक कोए की, तो वो चीज़ क्या है? आपने डिस्क्रिमिनेट कर लिया ना कि भाई ये आवाज़ किसकी है, ये आवाज़ किसकी है। अब आपने घर में आवाज़ लगाई मम्मी, लेकिन मम्मी की आवाज़ नहीं आई, किसी और की आवाज़ आई, तो आपने पहचान लिया ना, डिस्क्रिमिनेट कर लिया ना, आपने पहचान लिया। तो वो चीज़ क्या है? डिस्क्रिमिनेट लिसनिंग, कि भाई हाँ मुझे पहचाना है कि भाई हाँ ये वर्डिंग किसकी है, ये वर्डिंग किसकी है। जैसे हम 1990 की भी जितनी भी मूवीज़ हैं, ठीक है। अब अगर किसी भी हीरो की आवाज़ या फिर उनके जो फीचर्स वगैरह जो दिखाए जाते हैं, आते हैं ना पजल्स में आते हैं, या वॉइस किसकी है, केबीसी में भी देखा होगा कि ये वॉइस किसकी है, तो पहचान लेते हैं ना। वो पहचान है डिस्क्रिमिनेट करना, पहचान लेना, ठीक है। एनालिटिकल क्या हो जाएगा भाई? एनालाइज करना, एनालाइज। इवेल्युएट करना, इवेल्युएट दी मैसेज। किसी भी मैसेज को इवेल्युएट करना कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्या है वो? पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। नेक्स्ट लिखो कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग और लर्निंग कर लिसनिंग। गुड मॉर्निंग। कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग। देखो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ही होता है चीज़ों को एक्सप्लेन या इंटरप्रिटेशन करना किसी भी चीज़ की कॉम्प्रिहेंसिव वे में, बहुत बड़े लेवल पर। कॉम्प्रिहेंस्ड, हाँ जी। अंडरस्टैंडिंग लिख लो। कॉम्प्रिहेंसिव में अंडरस्टैंडिंग भी, सामने वाला उस मैसेज को समझ पा रहा है या नहीं। ओ गेट से बाहर फेंक दूंगी। कहाँ? अब ठीक है, मैं आ रही हूँ। देखो कॉम्प्रिहेंसिव, अंडरस्टैंडिंग दी मैसेज। भाई मैसेज सिंपल फॉर्म में है तो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, अगर सिंपल फॉर्म में नहीं है तो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। वो भी क्या है? वो भी लिसनिंग है, ठीक है। जैसे सामने वाले ने 1 मिनट में कितने वर्ड को डिस्क्राइब किया है, मायने रखता है। नेक्स्ट आता है एप्रिशिएटिव लिसनिंग। गुड मॉर्निंग। एप्रिशिएटिव लिसनिंग। एप्रिशिएशन का मतलब क्या होता है भाई? हाँ, इन्फ्लुएंस करना। अच्छा अब इधर देखो, मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा इन्फ्लुएंस करना, ठीक है। क्या मैं इसमें एरिस्टोटल का दिया हुआ वर्ड परसुएट यूज कर सकती हूँ? हाँ जी, परसुएट। क्या मैं इसमें रिहोट्रिक वर्ड यूज कर सकती हूँ? क्या मैं इसमें एरिस्टोटल का दिया हुआ ट्रायंगल का वर्ड पैथोस यूज कर सकती हूँ?
इमोशंस आ गए ना। व्हेन वी ट्राई टू, अरे आप कब आए, मुझे तो नहीं दिखाई दी। हाँ ठीक है। इन्फ्लुएंस, अप्रिशिएटिव, अप्रिशिएशन देना किसी को, ठीक है। एक तो होता है अप्रिशिएशन, एक दूसरा क्या होता है, तेरे बस का नहीं है, रहने दे, छोड़ दे, उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव में चला गया ना वो, जब हम किसी को नेगेटिव मोटिवेशन देते हैं कि नहीं रहने दे, तेरे बस का नहीं है। ये समझ में आया। परसुएशन का मतलब क्या होता है, जब सामने वाले इंसान को अपनी बात से सहमत करवाने की कोशिश करते हैं। जैसे ट्रिप जाता है ना, लड़कियों का फ़ोन आते हैं, आप मेरी मम्मी से बात करो, उनको सहमत करो। नहीं ये सब क्या है, आपके नहीं है ये। वो हंस रही है। नहीं मैंने आपके ऊपर नहीं कहा, पिछला जो बैच गया था ना उनके वो बोल रही हूँ। आप बात करो, मैं क्या बात करूँ, जाना तो उन्हें, मैं बात करूँ। परसुएट भी हो सकता है, परसुएशन भी हो सकता है, सामने वाले को अपनी बात से सहमत करना, बस। अब इसका परसुएशन का क्वेश्चन देखो कंफर्म है, आएगा ही आएगा, किस फॉर्म में आएगा नहीं पता, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर किसी क्लास में डेमो चल रहा है तो वो किस में जाएगा। अगर मैं किसी को डेमो दे रही हूँ तो उसका मतलब क्या है, मैं उनको अपनी पढ़ाई से या अपनी एजुकेशन से या जिस भी चीज़ की वो डेमो लेना है उससे सहमत करने की कोशिश कर रही हूँ, उनको इन्फ्लुएंस कर रही हूँ, यही होता है ना। तो वो चीज़ भी क्या है हमारा, इसमें जाएगा, परसुएट या परसुएशन, रिहोट्रिक, पैथोस। इसके अलावा और क्या वर्ड आ सकता है। अगर पैथोस वर्ड आ गया तो इसमें एक वर्ड और लिख सकती हूँ मैं, क्या नाम था उसका, एस्थेटिक। लिखवाया था ये वर्ड। अब अगर एस्थेटिक वर्ड आ गया तो इसका सीधा सा मतलब आ जाता है हमारा हायर एजुकेशन के साथ, जिसके अंदर वैल्यू सिस्टम आता है पूरा पूरा, वैल्यू एजुकेशन, ठीक है। एस्थेटिक में वैल्यू एजुकेशन, अगर वैल्यू एजुकेशन आ चुका है तो इसमें क्या आएगा, इमोशंस तो चले गए इसके अंदर, इमोशंस तो हमारे पैथोस में आ गए। एस्थेटिक का सीधा सा फॉर्म आता है हमारी अगलीनेस, वैल्यू एजुकेशन, मोरल एजुकेशन, ब्यूटी, अगलीनेस, ये सब चीजें हमारी वैल्यू एजुकेशन में आती है। पेपर नहीं दिया, मोरल क्या, कौन सी वो होती थी वो, अरे नैतिक शिक्षा, मोरल एजुकेशन, है ना, दिया नहीं है। 25 नंबर का पेपर होता था सुनाने का, ईवीएस में आता है, ईवीएस में नहीं आता, अलग से छोटी सी बुक आती थी उसकी, नैतिक शिक्षा की। नहीं तभी आती थी, अब नहीं आती। अब नहीं आती, आया भी समझ में, ये अप्रिशिएटिव। नेक्स्ट लिख लो, फिफ्थ, कितने हो गए, नेक्स्ट लिखो फिफ्थ, एम्पैथिक, EMPATH। जो लेट आ रहे हैं ना उनको बार वापस भेज दूं, एम्पैथिक या एम्पैथेटिक, EMPATHIC। पता नहीं इसमें स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, एम्पैथेटिक, एम्पैथेटिक। ये वर्ड मैंने आपको बताया, एम्पैथी और सिंपैथी क्या होता है। भाई बताया हुआ, एम्पैथेटिक, एम्पैथी, सिंपैथी बताया, फिर यही बोल रहे हो कि हाँ बताया। सुने हुए हैं तो बताओ फिर क्या होता है। एम्पैथी का मतलब भी वही होता है, एम्पैथी, ठीक है। और भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई ये वर्ड, और कुछ। पहली बात तो दोनों का मतलब सहानुभूति ही है, ठीक है। हम सामने वाले पर्सन के प्रति जो है सहानुभूति दिखा रहे हैं। अब तुम्हारे एग्जाम्पल आएंगे, इसमें मुझसे मत कहना कि भाई हाँ आपने ऐसा एग्जाम्पल क्यों दिया। जैसे कभी कभार क्या होता है, कोई पर्सन अगर हमें अपनी कहानी सुना रहा है,
है ना। हम पता है उसके मुंह पे ये बोलते हैं हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, या फिर हाँ हाँ मैं समझ रही हूँ तेरी सिचुएशन को, जिस हालत में तू है। जैसे आजकल एक वीडियो वायरल हो रही है साहिल साहिल के नाम से, देखे बस, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ क्या है कि भाई और बाहर फेंक दूंगी इधर वाले उससे गेट से, ठीक है। तो जब हम सिर्फ दिखाने की कोशिश करते हैं कि हाँ हाँ मैं जो तुम्हारी सिचुएशन को है समझ रही हूँ, कि भाई उसका मन हल्का हो जाएगा, बस बात खत्म, ठीक है, वो हमारी सिंपैथी है, सहानुभूति तो है, क्या है हमारी सिंपैथी है। लेकिन जब हमें एक्चुअल में फील हो रहा है कि भाई उसके साथ ना बुरा हुआ, एक्चुअल में फील हो रहा है, जैसे किसी की फैमिली में अगर डेथ हो गई है, तो आप वहाँ जाकर झूठे आंसू नहीं बहाओगे। वो चीज़ क्या है, वो एक्चुअल में है कि आपको एक्चुअल में बुरा लग रहा है कि उनके फैमिली का एक मेंबर जो है चला गया। क्या कोई पर्सन, कोई भी, चाहे कितना ही गंदा क्यों ना हो, क्या वो वहां जाकर ये बोलेगा अच्छा हुआ? नहीं बोलेगा ना। एक सिंपल सा एग्जांपल है इसका, ये मर्डर, यही डेथ वाला, ठीक है। एम्पैथी, कि जब हमें एक्चुअल में फील होती है उसकी प्रॉब्लम, कि भाई हाँ हमारे माइंड में भी बाद में यही चल रहा है कि भाई हाँ जो चीज़ हुई वो गलत हुई, लेकिन एक वो होता है कि भाई सामने हम बैठे हुए हैं, हमारी आंखें इधर उधर घूम रही है, बस क्या कहते हैं, हमने बस कह दिया कि भाई हाँ सिंपैथी एम्पैथी, ठीक है, आया समझ में। अब यहाँ पर क्या आएगा, एम्पैथेटिक, जहां हम सामने वाले की फीलिंग्स को समझ रहे हैं, ठीक है, जहां हम सामने वाले की फीलिंग्स को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग ऑफ अदर पर्सन, जहां हम सामने वाले की फीलिंग्स को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड दी अच्छा, एक टाइप की लिसनिंग और होती है क्रिटिकल लिसनिंग। इसमें 5 है ना, एक और कर दो। क्रिटिकल लिसनिंग कौन सी होती है? क्रिटिकल 6 नंबर लिख लो, या फिर अलग से ही कर दो इसको, कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं है, कहीं भी कर लो। सीखने वाली चीज़ यहाँ पे ये है कि इसी वर्ड को मैं टीचिंग से जोड़ रही हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे आता है क्रिटिकल लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग कौन करेगा? एक 5 साल का बच्चा या एक 25 साल का बच्चा, नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ क्रिटिकल थिंकिंग, टीचिंग की 2 क्लास मेरे ख्याल से मैंने ऑनलाइन डाली हुई है। क्या हुआ? टीचिंग की शायद मेरे ख्याल से 2 क्लास डाली हुई है ऑनलाइन, देखी हुई है वो? नहीं देखी हुई, वेरी गुड, देखी हुई है। तुम्हारा तो शायद यही हुई थी ना, है ना। ब्लूम की टैक्सोनॉमी है उसके अंदर, देखी हुई है? मैंने नहीं देखी हुई। देखो उसके अंदर है क्रिटिकल थिंकिंग, क्वेश्चन पूछते हैं वो, और कहीं बुक में नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ जो बेस दिया हो उसके बिहाफ पे वो क्वेश्चन देते हैं कि भाई क्रिटिकल थिंकिंग जो है क्या होती है। क्रिटिकल थिंकिंग एक वही छोटा बच्चा होगा या फिर बड़ा बच्चा होगा, नॉर्मल चीज़ है, बड़ा बच्चा होगा, क्योंकि टीचिंग को ना 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। एक वो लेवल जिसमें छोटे बच्चे पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं मेमोरी, जिसमें छोटे बच्चे पढ़ते हैं। एक वो लेवल जिसमें थोड़े से बड़े बच्चे आ गए, जैसे है कि आपके ये 5th से लेके 8th 9th तक के बच्चे, उसको बताता है रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसमें बच्चे की खुद की सोच डेवलप्ड होती है, खुद की सोच। और उधर मैंने क्या बोला, क्रिटिकल थिंकिंग, तो इसमें कौन सा वर्ड आ जाएगा? रिफ्लेक्टिव आ गया, नॉर्मल सी चीज़ है। अब पेपर में ये नहीं दिया, पेपर में दिया क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, और ना ही रिफ्लेक्टिव का कुछ दिया ही नहीं है। वो एज भी दे सकते हैं, वो फैक्टर भी दे सकते हैं, वो इसका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। रिफ्लेक्टिव हाई लेवल का, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग हाई लेवल में आएगी, लो लेवल में नहीं आएगी। ये भी बोल सकते हैं कि भाई हाई लेवल में जाएगी या लो लेवल में जाएगी। ये भी दे सकते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शरी, ठीक है। वो उनके फॉर्म है, क्वेश्चन के इस तरीके से फॉर्म करते हैं, हमें सिर्फ समझना है कि भाई ये क्या होता है, ये क्या होता है। आ गया क्रिटिकल थिंकिंग। अच्छा, एक्टिव और पैसिव थिंकिंग, एक्टिव और पैसिव, हाँ एक्टिव आएगी, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है एक्टिव और पैसिव में?
जिसमें बच्चा एक्टिव बैठा हुआ है, उसका शरीर, दिल, दिमाग, धड़कन, फेफड़े सब यहीं है तो वो एक्टिव है, और उसका शरीर यहाँ है, अंदर की आंतड़ियाँ बाहर घूम रही हैं, तो वो चीज़ क्या है, वो पैसिव है। एग्जाम्पल बीच में बैठा हुआ है ना, आया समझ में। अब ऑप्शन देखो, सुनना, इंग्लिश हिंदी दोनों में बोल रहे हो। आप रसोई में हो, मिक्सर चालू है, आप बेहोशी से सुनते हैं, बेहोशी मरो, बताओ जरा, देखने क्या लिखा हुआ है। आपकी आवाज़ कॉलिंग बेल और आप अधिक ध्यान से सुनने के लिए मिक्सर को बंद कर देते हैं। ये किस चीज़ का उदाहरण है? यानी कि आप रसोई में हो, आपने मिक्सर चलाया हुआ है कि फ़ोन आ गया मायके से, ठीक है, उसके बाद आपको मतलब सुनाई नहीं दे रहा, तो आपने क्या कर दिया, मिक्सर जो है बंद कर दिया। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ऑप्शन 1 है एक्टिव लिसनिंग, ऑप्शन 2 है क्रिटिकल लिसनिंग, ऑप्शन 3 है कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, ऑप्शन 4 है डिस्क्रिमिनेटिव। क्या आ जाएगा? एक्टिव आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है इसमें। आप एक फार्मा कंपनी में काम करते हैं, यानी कि फार्मा कंपनी में रिसर्चर है, ठीक है, और आपको एक सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। सम्मेलन क्या होता है? हाँ, देख लो, जो भी होता है कॉन्फ्रेंस वगैरह, ठीक है, मेडिकल चिकित्सक की जो होती है वो चीज़, उसमें आपको जो है द वे यू लिसन टू टॉक डिलीवर बाय द डॉक्टर्स कैन टर्म एज, जिस तरह से आप वर्ता, यानी कि जो सामने वाला पर्सन जो बोल रहा है उसको सुन रहे हो, डॉक्टरों द्वारा जो 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 चीज़ कही गई है उसको क्या बोलेंगे? कौन सी लिसनिंग आएगी? सेम वही है, क्रिटिकल, कॉम्प्रिहेंसिव, रिएक्टिव और डिस्क्रिमिनेटिव। एक्टिव तो है ही नहीं इसमें, रिएक्टिव है, रिएक्टिव है या फिर क्रिटिकल है। देखो, डिस्क्रिमिनेशन तो होगा ही नहीं, ठीक है, आप पहचान वहाँ करोगे जहाँ आप जजमेंट करते हो, डिस्क्रिमिनेशन कि ये चीज़ अच्छी है, डिस्क्रिमिनेट कर दिया आपने, ये चीज़ बुरी है। आप उसको, अगर कोई आपसे ज़्यादा एक्सपर्ट है, आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, आप सिर्फ उनको सुनोगे। क्या करेंगे? सुनेंगे। यानी कि कोई पर्सन अगर हमसे अव्वल है, कोई नीचे वाला है, तो उसको हम बोल देते हैं कि भाई ये चीज़ बेस्ट नहीं है, इसको ऐसे करो। लेकिन एक्सपर्ट है तो कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं जाएगा, कभी भी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव बोलने वाला होता है जो बोल रहा है उस चीज़ को कि भाई हाँ उसने कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि अच्छे वे में बोला है या नहीं। उसके बाद आता है रिएक्टिव। मैं एक्टिव रिएक्टिव करूँगी नहीं, मैं उसके रिएक्शन दूंगी, मैं उनका नहीं, मैं येस और नो में जवाब दूंगी, ठीक है, कि भी मुझे समझ में आया या नहीं आया। बचा हमारा क्या? क्रिटिकल लिसनिंग। क्रिटिकल लिसनिंग, मैं उनको सुन रही हूँ कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, कैसा नहीं रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन आता है, आपको एक सिचुएशन दे दी जाती है, उस सिचुएशन में पूछा जाता है कि भाई इसमें किस तरीके के टॉपिक जो है लगेंगे। अब उसमें सबसे पहले हमें ये सोचना होता है कि भाई इसका ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन को इलेबोरेट करो कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, कौन सा कट होगा, ठीक है। अच्छा, एक दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, हिंदी में समझ में आता है ना, हिंदी में इसलिए बोलती हूँ, ज़्यादा बच्चे हिंदी में हैं। यदि आप अपनी दादी से उस लड़के या लड़की पर अपने नवीनतम क्रश के बारे में बात करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है, मेरी तरफ से नहीं है, ठीक है, आपके कॉलेज में है जो, ठीक है, आया, ठीक है, वह ध्यान से सुनती है ताकि वह आपको सलाह दे सके और चर्चा कर सके भले और बुरे के बारे में, ठीक है। उसके सुनने को क्या कहा जाएगा? आपने अपनी दादी को कोई बात बताई अपने क्रश के बारे में जो आपका स्कूल में है या कॉलेज में, और वो उस चीज़ को ध्यान से सुन रहे हैं कि आपने उनको क्या बोला है, ताकि वो आपको ये बता सके सही और गलत क्या है। तो जो उनके सुनने की प्रक्रिया है, उनके सुनने की, नॉट मेरे, उनके सुनने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलेंगे? डिस्क्रिमिनेटिव, सेम वही, कॉम्प्रिहेंसिव, एक्टिव और क्रिटिकल। सारे अलग अलग बता दो। डिस्क्रिमिनेट, जहाँ पर हमारे अच्छे और बुरे की बात आ जाए तो वहाँ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कि भाई हाँ वो सामने वाला सोचेगा, आपसे पूछेगा भी कि भाई हाँ बोलने चालने में कैसा है, कैसा नहीं है, व्यवहार कैसा है, ये कैसा है, तो वो चीज़ क्या है, प्रोस एंड कॉन्स बोलते हैं इसको, ठीक है, अच्छे और बुरे के बारे में। तो वहाँ क्या आ जाएगा? डिस्क्रिमिनेट करना। हाँ हाँ, और भी कुछ बोल देते नहीं, दादी ज़्यादा बड़े सपोर्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इतने इतने माता पिता सपोर्ट नहीं करते जितने दादी दादा सपोर्ट करते हैं। नहीं, कुछ नहीं कहना इसको, अच्छा इसको कुछ नहीं कहना, हम मर जाए।
अच्छा, एक होता है हेलो इफेक्ट, हेलो इफेक्ट और हॉर्न इफेक्ट। ये वर्ड कहाँ देखने के लिए मिलेंगे कुछ नहीं पता, लेकिन पेपर में आते हैं। हेलो इफेक्ट और हॉर्न इफेक्ट बताओ। कभी कभी जैसे स्टेटस वगैरह लगाती हूँ ना, मैं ये वर्ड यूज करती हूँ, अगर ध्यान से देखा हो तो। नहीं, अलग से टर्मिनोलॉजी है ये, अलग से टर्मिनोलॉजी है ये। पेपर की कमजोरी है, 2019 में पढ़ी हुई है मैंने ये चीज़ें। अगर 2023 में भी 24 में भी अगर यही चीज़ें एप्लीकेबल हो रही है, तो जो न्यू पैटर्न आ रहा है ना पेपर में, जैसे कि वॉल्यूम 3 है, वॉल्यूम 4 है, ठीक है, वो न्यू पैटर्न पे आ रहा है, तो पुराने वाले पैटर्न को नए पैटर्न के साथ सिर्फ जोड़ दो और कुछ नहीं करना। कुछ नया वर्ड आया तो उसी में जोड़ दो, वो वही चीज़ें हैं, सिलेबस वही है, कुछ नहीं बदला, कुछ भी नहीं। मैं कुछ भी नया नहीं करती, सेम वही है कि भाई हाँ, इधर से PYQ देखे, उधर से टॉपिक देखा, किस टॉपिक में ये इंक्लूड हो रहा है, बस। नया कुछ नहीं बदलता। बच्चे कहते हैं कि भाई नई चीज़ें आई, नई चीज़ें कुछ भी नहीं है, वो उसी को ही एक न्यू फॉर्म में कर देते हैं। जैसे मम्मियाँ करती है ना, कुछ दे दो उनको, नया बना के दे देती हैं। बताओ क्या क्या बोलते हैं उसको, रिन्यू कर देना किसी भी तरीके से। क्या बता रही थी मैं, हेलो इफेक्ट और हॉर्न इफेक्ट। जब किसी पर्सन की एक क्वालिटीज़ को देख के, यानी कि एक अच्छी क्वालिटी को देख के उसकी सारी गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, हेलो इफेक्ट, ठीक है। हेलो इफेक्ट। घर में बच्चे हैं नहीं है, तो फिर अपनी पीटीएम वो हुई होगी जिसमें माता पिता को लेके गए होंगे, ठीक है। तो होता क्या है, अगर जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है, उसकी टीचर पता क्या कहेगी, वे ऑफ टॉकिंग देखना टीचर का, ये पढ़ता तो अच्छा है पर ना ये शरारतें करता है। एक वे ऑफ टॉकिंग, दूसरा एक तो ये पढ़ता नहीं है, ऊपर से शरारतें और करता है, हॉर्न हो गया, ठीक है। एक तो ये पढ़ता नहीं है, ऊपर से शरारतें और करता है। ये पढ़ता तो अच्छा है लेकिन ये शरारतें करता है। ये दो ही शिकायतें आएंगी, इसके अलावा कोई तीसरी शिकायत आती ही नहीं है, या तो ये या फिर ये। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल जो पेपर में आया हुआ था, एक बच्चा जो अपने स्कूल टाइम में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, SS और साइंस, ठीक है, इसमें से वो 4 सब्जेक्ट में अच्छा है, लेकिन मैथ में वो वीक है। मैथ में क्या है, वो वीक है। तो उसके टीचर ने क्या किया, एनुअल एग्जाम में इन चारों के बेस पे, ठीक है, उसमें इस सब्जेक्ट में भी उसके मार्क्स जो है थोड़े से अच्छे दे दिए कि भाई बच्चे की जो पोजीशन ना रहना चाहिए, होता नहीं है ना, उसको बोलते हैं हम हॉर्न इफेक्ट। किसी एक चीज़ के बेस पर बच्चे को आगे की तरफ लेके जाना, ठीक है, वो क्या है, हेलो इफेक्ट है। पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ गया ना, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये वाला क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया। इसका एक एग्जाम्पल और लो कि भाई आपके अंदर अच्छाइयाँ कितनी हैं, कोई मैटर नहीं करता, आपके अंदर एक बुराई है, उस एक बुराई को पॉइंट आउट किया जाएगा हर बार, हॉर्न इफेक्ट। आया समझ में, क्वेश्चन आया हुआ है इसका भी, दोनों का ही आया हुआ है, हेलो का और हॉर्न का। अच्छा, पैराफ्रेजिंग क्या होता है, पैराफ्रेजिंग किसी चीज़ को अपनी लैंग्वेज में बताना। जैसे वो बुक वाला एग्जांपल दिया था मैंने आपको, बुक का एग्जांपल कैसे है, जैसे हमने अपने MA वगैरह के पेपर दिए हुए हैं, हमने बुक पढ़ी है, लेकिन क्या है उस बुक को एज इट इज़ हम लिख के आए हैं, कभी नहीं लिख के आए, तो वो चीज़ क्या है, वो हम अपनी वर्डिंग में अपने ही वो चले हुए हैं, तो वो चीज़ क्या है, पैराफ्रेजिंग। पेपर में पूछा जाता है पैराफ्रेजिंग क्या होती है, किसी भी चीज़ को अपनी स्टोरी में बताना। जैसे मैंने आपको कोई बात बताई, ठीक है, आपने आगे किसी पर्सन को बताई ना, तो अपनी ही वर्डिंग में बताई है, तो वे ऑफ टॉकिंग चेंज हुआ, ठीक है। वे ऑफ टॉकिंग से जो बात का जो मतलब है ना, वो भी चेंज हो गया, बात का जो मतलब है वो भी चेंज हो गया। इसका एक लाइव एग्जांपल देते हैं मैं आपको, ये बंद करना जरा।